यदि हम कुर्सी में बैठ नहीं सकते तो सोने भी नहीं देंगे चैन से। इतना याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले, नहीं तो आने वाले समय में 27 में ऐसा जवाब दूंगा कि हाँ तुम्हें रास्ते नहीं मिलेंगे। कुर्सी को तो बात छोड़ देना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि आज मुझे लगा मैं रोडों में आया तो मैं जरूर वादा करता हूँ आप सबसे, और जितने हमारे सभी सम्मानित साथी उन सबसे मैं वादा करूंगा, यदि मैं कुर्सी में बैठने वाला नहीं बना तो वहां मैं इनको चैन से सोने भी नहीं दूंगा। याद रख के मैं नींदें उड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए बहुजन समाज का इतिहास गवाह है साहब। इसलिए जब जब बहुजन समाज में अत्याचार शोषण होता है तो खुलेआम एससी लड़ने में आगे आता है। इतिहास गवाह है। मानवर काशीराम दीना भाना वाल्मीकि डी.के. खापड़े साहब ने बहुजन समाज के इतिहास बनाया, तब उत्तर प्रदेश के 4 बार सरकार बनी और हर एक अधिकारी शासन प्रशासन डरने का काम किया। अच्छा, आप ये बताइए कि एससी लड़ने के लिए आगे खड़ा हो जाता है आगे, और ओबीसी क्यों नहीं मिलता है? अगर ओबीसी आ जाए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अगर सभी लोग एकजुट होकर के सामने आ जाए तो हम एक लड़ाई को, आप लोग एक लड़ाई को जीत सकते हैं। मतलब क्या जरूरी है कि ये लोग आते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ओबीसी आप साथ देगा? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे आजू बाजू में 2 शेर बैठे हुए हैं, और ये हमारे विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के हमारे जाबाज सिपाही हैं, और ये हमारे बहुजन समाज के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर योद्धा हैं। और जो माननीय हमारे ये घाटमपुर शेर अरविंद कुमार गौर जी के नाम से जाने जाते हैं, और ये हमारा घाटमपुर क्षेत्र इनके परिचय का मोहताज नहीं है। और ये हमारे परम आदरणीय, हो सकता है कि इनको इतने लोग ना जानते हों, फिर भी हमारे ये माननीय विष्णु कुमार नायक जी हैं, तो हम इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। आज हमारे सतमार्ग राइट नंबर से जुड़ रहे हैं, तो हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सतमार्ग राइट नंबर पर। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा, फिर हम जो हमारे समाज में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है एससी एसटी का, इसके बारे में हम साथ में परिचय करेंगे। तो परमादरणीय, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप बहुजन समाज के बीच में छोटी मोटी महापुरुषों विचारधारा को बढ़ाना, पुनः छोटे छोटे संगठनों के बीच में जाना, उनका हौसला बढ़ाना, तो मैं परिचय आप सबके बीच में लेना चाहूँगा। मैं घाटमपुर से अरविंद कुमार गौर, पूर्ण जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा समाज पार्टी प्रदेश घाटमपुर में। चलिए, धन्यवाद साहब। और साहब, मैं आपका भी परिचय जानना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपको नमस्कार। ठीक है, मैं इस समय कानपुर में रह रहा हूँ। मैं यहीं खत्म मैं अरविंद बहुत, और मैं साथ में काफ़ी दिन समाज के लिए लगा रहा हूँ और समाज से जुड़ा रहा हूँ। इस टाइम अपना टाइम ज़्यादा न दे के अपने स्टडी में लगा हूँ, जिससे मैं अपना स्टडी करके अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं इस समय कानपुर में कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, लाइब्रेरी चला रहा हूँ, और उसके साथ साथ अपने समाज के लिए टाइम भी देता जाता हूँ। और जितना टाइम हमसे मिल पाता है उतना समाज के लिए देता हूँ। जो जैसे अभी हमने देखा है 21 अगस्त के आंदोलन का हो रहा है, तो हमने कहा इसमें जितने लोग अपने समाज के हों और जितने शेयर कर पाओ आगे बढ़ाया जाए, इसको आंदोलन का मजबूत किया जाए। अच्छा सर, जैसे 21 तारीख का जो आंदोलन चल रहा है, तो हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं कि वो इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि ये आखिर में एससी क्या है और एसटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है और क्रीमी लेयर क्या है। तो इस पर हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं, कई लोगों ने हमसे कमेंट किया है कि क्रीमी लेयर क्या होता है। तो ये इस तरह से इनको सर, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में। आप कुछ चर्चा करिए। जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं, कुछ जो भ्रमित हैं, जो सीधे साधे, ज्यादातर ये हमारा चैनल गांव देहात में लोग ज्यादा देखते हैं इसको, तो उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए सब आप इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो हमारे अधिकार हैं, जो हम लोग दिए गए हैं, तो जो ये भारतीय जनता पार्टी या इन सभी की सरकारें चाहते हैं, जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपको तो मिला, यदि आपको वो बच्चा चाहे करेगा तो आपको वही बच्चों को उतनी मेहनत करना पड़ेगा जितना उसका बच्चा मेहनत करता है। इसलिए उनके पास तो पैसा है, अच्छी गाड़ियां हैं, उनके अच्छे पैसा है, नौकरी है, खेती है। अपने बहुजन समाज के पास ना तो खेती है, ना पैसा है, ना नौकरी है। गिने चुने 1-2 आ भी जाते हैं तो भी अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते।
तो वो चाहते हैं इन सबको उसी कैटेगरी में लाया जाए इस कैटेगरी में हम लोग हैं। इसलिए ये बहुजन समाज के सभी दलित संगठनों में मिलकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने एकजुट होकर 21 तारीख को भारत बंद एक आह्वान किया है। इसमें सभी संगठनों के सभी दलित संगठन मिलकर भारत बंद को सफल बनाने का काम करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, जो कई बार हम जो तो ऐसे लोगों ने हमारे में फोन में कमेंट किया कि वो क्रीमी लेयर नहीं जानते हैं, हाँ, कि क्रीमी लेयर होता क्या चीज़ है। तो सर क्रीमी लेयर के बारे में आप थोड़ा आप बोलिएगा सर जी। देखिएगा, ये है जब तक जो कोई भी अधिकार है जब तक हम लोगों को क्लियर नहीं किया जाएगा या उसको निकाल के बाहर नहीं किया जाएगा या उसका जवाब दिया नहीं जाएगा। जैसे कोई भी जैसे प्रधानी का वोट होता है, विधायकी का वोट होता है, हर एक चीज की वोट पड़ता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब जज होते हैं तो जिसको मानो उसको जज चुन लिया जाता है और वो अधिकार जैसे हर व्यक्ति को होना चाहिए। या 2-5 जनरल बन सकते हैं तो 2-3 एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ये क्रिमिनल में आता है। इस चीज को हर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। आज भी गांव क्षेत्र में जाओ तो बड़े कंफ्यूज हैं, ये हमारा आरक्षण क्यों अच्छा जा रहा है, क्यों ऐसा हो ही नहीं सकता, मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं छीना जाएगा। हम लोग इतनी सच्चे जो आज ओबीसी सोया हुआ है उस ओबीसी को खुद नहीं पता है हमारा आरक्षण खींचा जा रहा है, हमारी जगह जमीनें खींची जा रही हैं, हम लोगों को हर जगह से निकाला जा रहा है, उनको खुद नहीं फाइनल है हम लोग हैं क्या। वो तो ये भी सोचते हैं हम भी एक ऊंची हस्ती में हैं, हम भी एक विधायक मंत्री के पावर में हैं, हम भी। तो सांसदों ने अभी बनाकर एक लेटर जारी किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो उस लेटर में एक या हकीकत हो या फर्जी हो आह्वान दिया गया है। हम उसको उस आंदोलन को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, मगर वैसा नहीं है। ये बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किया गया है। जैसे लोगों ने संविधान दिखाकर वोट इस्तेमाल किया, उसी प्रकार के एससी एसटी ओबीसी लोगों को एक हवा के साथ उनका घसीटना चाहते हैं और इनको बिल्कुल धूल के नीचे लाना चाहते हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी माफिया और सरकार माफिया में बैठे लोग, इसलिए न इसमें इस सरकार में न तो बेटी सुरक्षित है, न देश का जवान सुरक्षित है, न तो इस जगह हमारे किसान मजदूर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज जितना हमारा युवा साथी है सब बेचारा रोडों में टहल रहा है, किसान मजदूर है, रोजगार है, न तो उसको नौकरियां मिल रही हैं, बड़ा परेशान है। इस परिस्थितियों में जो हमारा जो है अधिकार मिलना चाहिए, जब उसमें 2 जज उनके बैठ सकते तो हमारा भी एक जज बैठना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार बराबर होना चाहिए। ये नहीं है, अब पता चले वर्गीकरण बराबर कर दिया, नंबर उनका है, वो तो पहले मलाई खाते रहे, जब हमारा नंबर रहता तो हमारा खत्म ही कर देंगे खेल। हम नंबर के नहीं लगाएंगे, हमारा अधिकार हम लोग जो हमारा अधिकार है हम लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, नहीं देंगे तो हम छीन के रहेंगे, किसी हद तक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे पूरे भारत देश का बंद का आह्वान किया गया है, तो क्या पूरा भारत देश बंद हो जाएगा? बिल्कुल, ये बहुजन समाज है। जो बहुजन समाज उन सभी संतों गुरु महापुरुषों को मानने वाला व्यक्ति है, जो हमारे सभी संतों गुरु महापुरुषों ने खून पसीने सींचकर बहुजन समाज को मजबूत करने का काम किया है, निर्णय किया है और साबित करके दिखाया है। जैसे सतपाल साहू जी, फूले अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, प्यार स्वामी नायकर साबित किया है, इतिहास गवाह है। कभी पीठ नहीं दिखाई, जब जब भारत में मुसीबत आई तो सीने पे गोली खाकर इस देश को आजाद कराने का काम किया है, ये इतिहास गवाह है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इतने जोर शोर से आप इस भारत को बंद करेंगे, तो भारत को बंद करके आप कर क्या लेंगे? उनको तो वही करना है जो वो चाहते हैं, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? भारत बंद करने के बाद फिर हो जाओगे, फिर वो वही होगा, इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिएगा, भारत जनता वो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक एक व्यक्ति जब रोड में आएगा तब अपने हक और अधिकार की आवाज उठाएगा। सत्ता नहीं, सारी कुर्सियां और लोग हलाने का काम करेंगे। यदि हम कुर्सी में बैठ नहीं सकते तो सोने भी नहीं देंगे चैन से। इतना याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले, नहीं तो आने वाले समय में 27 में ऐसा जवाब दूंगा यहाँ तुम्हें रास्ते नहीं मिलेंगे। कुर्सी को तो बात छोड़ देना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि आज मुझे लगा मैं रोडों में आया तो मैं जरूर वादा करता हूँ आप सबसे,
और जितने हमारे सभी सम्मानित साथी उन सबसे मैं वादा करूंगा, जब मैं कुर्सी में बैठने वाला नहीं बना तो वहां मैं इनको चैन से सोने भी नहीं दूंगा, याद रख के मैं नींदें उड़ा दूंगा। ये मेरा वादा है। इसलिए बहुजन समाज का इतिहास गवाह है साहब। इसलिए जब जब बहुजन समाज में अत्याचार शोषण होता है तो खुलेआम एससी लड़ने में आगे आता है। इतिहास गवाह है। मानवर काशीराम दीनाभाई वाल्मीकि डी के खापड़े साहब ने बहुजन समाज के इतिहास बनाया, तब उत्तर प्रदेश के 4 बार सरकार बनी और हर एक अधिकारी शासन प्रशासन डरने का काम किया। अच्छा, आप ये बताइए कि एससी लड़ने के लिए आगे खड़ा हो जाता है आगे, और ओबीसी को नहीं मिलता है। अगर ओबीसी आ जाए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अगर सभी लोग एकजुट होकर के सामने आ जाए तो हम एक लड़ाई को, आप लोग एक लड़ाई को जीत सकते हैं। मतलब क्या जरूरी है कि ये लोग आते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ओबीसी आप साथ देगा आपको? बहुजन समाज अभी ऐसी जगह है, जिस दिन बहुजन समाज सोया हुआ समाज को जगाने के लिए निकला हूँ, घर घर जाऊंगा, जगाऊंगा और डोग मैट के साथ जगाऊंगा, सौंड से पुकारूंगा और पुकारने के बाद में हर घर से एक व्यक्ति को निकालूंगा। पहले मैं अपना घर सुधारूंगा, फिर ओबीसी की बात करूंगा। इसलिए ये ओबीसी वो ओबीसी समाज है जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, कौरों की सेवा करते हैं, जिस देश की सेवा नहीं कर पाते और जाकर मंदिरों में जाकर घंटा बजाने का काम करते हैं। देखिए, अगर ओबीसी वहां नहीं जाएगा, एससी नहीं जाएगा, एसटी नहीं जाएगा, माइनॉरिटी नहीं जाएगा, तो वो मंदिर में जो दुकानें लगी हैं उनका खर्चा कैसे चलेगा? मैं आपको एक बात बता दूं, प्रियारी ईवी रामास्वामी नायकर ने कहा था एक बात, श्रीमान जी बोला था, यदि पत्थर से पूजने से ज्ञान मिलता तो स्कूल खोलने की कोई जरूरत ना पड़ती। आज जो ओबीसी भाग रहा है तो एक डर है, भय है। मैं आपको बता दूं, इस जगह मैं पत्थर का कोई भी रख दूं या 2-4 सिक्के रख दूं, डाल दूं और लोगों से कह दूं इसमें बड़ा शक्तिशाली है, जितने स्कूल के बच्चे जा रहे होंगे तो रास्ता भूल जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए साहब कि जो ओबीसी है वो तो मंदिर की ओर जा रहा है, कांवर ढोने की ओर जा रहा है, और इधर आप भारत बंद का आह्वान जो तो हमारा पूरा देश कर रहा है। तो अगर ये नहीं आएगा तो इससे क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप करेंगे इसको लाने के लिए? क्या प्रयत्न करेंगे? कैसे इसको ला पाएंगे? क्योंकि ये तो घंटा बजाने में मस्त है आपके कहने के हिसाब से, और ये तो कांवर ढोने में मस्त है जैसा कि आपने कहा। तो जब ये उधर जा रहा है तो वो इधर क्यों आएगा? देखिए साहब, मैं एक बात और बोलूंगा, मैं बात घुमा रहा हूँ। जब बहुजन समाज में अत्याचार शोषण होता है तो एससी खुलकर रहता है, खुलकर मैदान में लड़ाई लड़ता है। और आज की घटना में एक बात बता दूं, 2 दिन पहले एक किसान मजदूर जो जिला हमीरपुर पतारा गांव का निवासी, ये जिला हमीरपुर पतारा पुरारा थाना का पड़ता है, प्रजापति समाज का है, वो बेचारा बकरी चरा रहा था, उसको 4 ठाकुरों ने, लड़कों ने खुलेआम उसको दिनदाड़े मार दिया है। उसकी अभी तक किसी व्यक्ति ने न तो आवाज उठाई है, न तो एफआईआर हुई है। उसका निर्णय मैं आज सुबह लिया हूँ। मैं बहुत जल्द उस भाई को, किसान मजदूर को न्याय दिलाने के लिए मैं जिला हमीरपुर पहुंचूंगा और उस किसान को न्याय दिलाऊंगा। यदि ओबीसी समाज अभी नहीं जगा तो कभी नहीं जगा। आज प्रजापति मारा गया है तो कल सचान मारा जाएगा, परसों पटेल मारा जाएगा, फिर नंबर तो सबका आएगा। सोया हुआ समाज या सोता रहा तो पीटता सब रहेगा। इस समय हमारा एससी समाज जगा है और खुलकर 21 तारीख को अपनी ताकत दिखाने का काम, जब भारत बंद तो घाटापुर बंद होगा, ये आह्वान मेरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद घाटापुर से अरविंद कुमार भाई जी को, और आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितना आप मेहनत कर रहे हैं और जितना आप संघर्ष कर रहे हैं, तो हम जरूर उम्मीद रखेंगे कि आप घाटमपुर में जरूर आप बंद करेंगे। घाटमपुर को भले देश में बंद कर पाए, मगर मुझे ये एहसास होता है कि आप घाटमपुर जरूर आप बंद करेंगे। इसी के साथ साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए सतमार्ग राइट।